अस्सलाम वालेकुम बच्चों, राम कुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है वो किस तरह है कलीम के लिए भुने हुए चने लेकर आता है और वो जो छुदामी के चने हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से तस्बिया देता है ना। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो छुदामी है वो किस तरह है इन चनों को एक बेहतरीन आकार देता है और उन्हें सुडौल बनाता है, एक खरोज भी नहीं आने देता। ठीक है, तो वो इस तरह है उनकी तारीफ़ करता है और आगे बयान करता है कि मतलब किस तरह है वो हज़रत मिकाइल के पास जाकर अपनी जो परेशानियां है उनकी पेशन गोई करता है, उनके सामने बयान करता है। तो आखिरकार क्या होता है, वो सब उनसे तंग आकर वो भी उनसे खाने को दौड़ते हैं, है ना। आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। अर्ज मिर्ज़ा ने अपनी चरब ज़बानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। मिर्ज़ा ने क्या किया, जो चने थे उनको इस तरह है अपने दोस्त के सामने पेश किया जैसे लग रहा था कि वो चने नहीं बल्कि जो घी है उसमें तली हुई दाल है। कलीम भूखा था ही, उसे भी हमेशा से कुछ ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। कलीम जो था वो क्या था, भूखा था, इसलिए वो चीज़ भी उसे क्या लगी, और दिनों से ज़्यादा बेहतर लगी। अरे जब भूख लगी होती है हम खाने के लिए बैठते हैं, अगर सूखी रोटी भी होती है ना वो भी हमें बहुत ही क्या लगती है, बेहतरीन लगती है, स्वाद लगती है ना। तो उसी तरह वो भी भूखा था, इसलिए जो चने थे वो और दिनों से ज़्यादा उसे मज़ेदार मालूम हो रहे थे। मिर्ज़ा ने घर जाकर एक मेली दरी और एक कसीफ सा तकिया भेज दिया। कसीफ वही मेला, ऊपर लिखा हुआ है देखो, है ना। तो क्या किया, एक तो दरी भेजी वो कैसी, मेली, और एक तकिया भेजा जो कैसा था, कसीफ, वही मेला दरी और मेला ही तकिया। दो ही घड़ी में कलीम की हालत का इस कदर मुदगिर हो जाना इबरत का मुकाम है। देखिए जो उसकी हालत थी वो ऐसी हो गई थी कि मतलब एक गरीब इंसान बेचारा, जिसे हम लाचार बोल सकते हैं, ऐसा मालूम हो रहा था। कौन, कलीम। ठीक है, या तो खलवत खाने और इसरत मंजिल में था, या तो ये था कि वो तन्हाई की जगह थी इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मंजिल हासिल हो गई इसलिए वो खुश था, या अब एक मस्जिद में आकर पड़ा और मस्जिद भी ऐसी जिसका थोड़ा सा हाल हमने ऊपर बयान किया था। घर के अलवाने नेमत को लात मार कर निकला। अच्छा, वो जब घर से निकला था तो उसके लिए अलवाने नेमत, ऊनी चादर, बेहतरीन खाना, उम्दा खाना, है ना, बेहतरीन लिबास, सब कुछ थे, लेकिन वो छोड़ छाड़ कर कहाँ गया, मिर्ज़ा से मिलने। तो पहले ही वक्त चने चबाने पड़े। पहले ही, जैसे मान लो कि हम किसी के घर जाते हैं, शाम को गए तो शाम को हमें क्या करता है, अगला मेहमान नवाजी के तौर पर बेहतरीन उम्दा खाना पेश करता है, तो उसे क्या खाने पड़े थे, चने खाने पड़े थे। न चिराग, न चारपाई, न बहन, न भाई, न मोनिस, न गमखवार, उसके साथ कोई नहीं था। अकेला, तन्हा, यक्ता जिसको बोलते हैं, है ना, अकेला था। न बहन, न भाई, न चारपाई, न चिराग, न मोनिस, मोनिस किसको कहते हैं, दोस्त को, और न गमखवार, गमों को दूर करने वाला, न नौकर, न खिदमतगार। मस्जिद में अकेला बैठा था, जैसे कैद खाने में हाकिम का गंगार या कफ्स में मुर्गे नो गिरफ्तार। ऐसा लग रहा था कि या तो वो कोई मुजरिम है ना, भागा हुआ, जो क्या है कैद खाने में बंद था, या फिर एक कफ्स में मुर्गे की तरह, पिंजरे में मुर्गे की तरह गिरफ्तार बंद था। कोई और होता तो उस हालत पर तनबिया पकड़ता। तनबिया मतलब नसीहत पकड़ता कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा कि मैं अपना उम्दा खाना, बेहतरीन लिबास को छोड़कर किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाऊँगा। अपनी हरकत से तौबा और अपने आमाल से इस्तगफार करता। जो आमाल, जो काम वो कर रहा था, आमाल जो काम या नेकिया, आमाल का मतलब नेकिया भी होता है ना। ठीक है, तो जो आमाल है उनसे वो क्या करता, इस्तगफार करता, तौबा करता। ठीक है, समझ गए। और उसी वक्त नहीं तो सवेरे गुज़रदम बाप के साथ नमाज में जा शरीक होता। गुज़रदम सुबह सवेरा, जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो क्या है, गुज़रदम। ठीक है, लेकिन कलीम
को और बहुत से मजमून सोचने थे, लेकिन उसके ख़यालात कुछ ऊंचे थे, वो और कुछ सोचना चाहता था। उसने रात भर में एक कसीदा मस्जिद की हजू मतलब बुराई में तैयार किया और एक मसनवी मिर्ज़ा के शान में सुबह होते आँख लग गई। उसने क्या किया, वहाँ पर बैठकर पूरी रात मस्जिद में क्या किया, एक तो कसीदा बयान तैयार किया, किसके लिए, मस्जिद की हजू में मतलब बुराई करने में, ताना कसी करने में, और एक मसनवी तैयार की, किस लिए, मिर्ज़ा की शान में, ठीक है। और ये करते करते उसकी आँख लग गई। नहीं मालूम मिर्ज़ा या मोहल्ले का कोई और अय्यार, अय्यार मतलब बदमाश, अय्यार का मतलब क्या होता है, बदमाश, ठीक है। तो या तो कोई मोहल्ले का बदमाश या फिर मिर्ज़ा खुद, टोपी, जूती, रुमाल, छड़ी, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ कलीम के बदन से मुनफिक थी, मुनफिक मतलब लगी हुई थी, वो क्या थी, सारी की सारी जुदा थी, उस जिस्म से क्या थी, जुदा थी, लेकर चंबक हो गया। कोई ऐसा इंसान, या तो वो मिर्ज़ा खुद था या कोई अय्यार, कोई बदमाश था, जो कि उसकी जूती, टोपी, रुमाल, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ उसके बदन से लगी हुई थी वो सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गया, ठीक है। कलीम यूँ भी बहुत देर को सोकर उठता था, आदत थी उसकी लेट तक सोने की, और आज रात तो एक ख़ास वजह थी। ख़ास वजह क्या थी, वो कसीदा और मसनवी तैयार करने की। कोई पहर सवा पहर चढ़े जागा तो देखा क्या है, फर्श से मस्जिद पर पड़ा है। या तो पहर हो गई थी, सुबह मतलब ज़्यादा चढ़ गई थी या उससे ज़्यादा चढ़ गई थी, है ना। उस टाइम उठा तो देखा कि उसका जो शरीर है वो किससे लगा हुआ था, फ़रश से, मस्जिद का जो फ़रश है उससे लगा हुआ था। नींद की हालत में जो करवटें ली है तो शेरो गिरदार गिर्द का भफूत और चमगादड़ की बीट का जिमाद बदन पर थपा हुआ है। जैसे ही वो करवटें ले रहा था तो जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा भभूत, जो पंखुड़ियाँ थी वो, और चमगादड़ों की बीट उसके बदन से क्या हुई थी, लपीटी हुई थी समेत, जिसको लेप बोलते हैं ना, लेप हुआ था ना, या फिर बोल सकते हैं जो प्लस्तर टाइप में जिसे मारते हैं ना, बजरी सीमेंट का मिला के दीवार पर, है ना, उस टाइप से उसके शरीर पर बीट या जो फफूद जिसको बोल सकते हैं पंखुड़ियाँ वगैरह वो चिपकी हुई थी। हैरान हुआ कि कल्ब माहेत होकर कहीं भतना तो नहीं बन गया। मिर्ज़ा को इधर को देखा, उधर को देखा, कहीं पता नहीं, मस्जिद भी वीरान, उसमें पानी कहाँ। अब इधर उधर मिर्ज़ा को देखा, कोई नहीं था, सब कुछ वीरान पड़ा था और वहाँ पर पानी भी नहीं था। सब्र करके बैठा रहा कि अल्लाह को कोई बंदा इधर को निकले तो उसके हाथ मिर्ज़ा को बुलवाऊँ। उसने सोचा कोई इंसान ऐसा तो निकलेगा जिससे कहकर मैं क्या करूं, मिर्ज़ा को बुलवा लूं, या फिर मुंह हाथ धोकर खुद मिर्ज़ा तक जाऊं। इसमें दोपहर होने को आई। अब ये सोचते सोचते करते करते बैठे बैठे क्या हो गई, दोपहर हो गई। बारे एक लड़का खेलता हुआ आया, जो ही जीने पर चढ़ा, मतलब सीढ़ियों पर चढ़ा, कि कलीम उससे अर्ज़ मतलब करने के लिए लपका। जैसे ही कलीम ने देखा कि एक बच्चा आ रहा है तो बाहर से आते वो सीढ़ियों पर चढ़ा खेलते खेलते, तो मिर्ज़ा क्या है उससे बात करने के लिए क्या है, लपका, आगे की ओर बढ़ा। वो लड़का इसकी हैत कज़ाई देखकर, उसकी हालत देखकर, उसकी जो हालत हो रही थी वो बींट लपटी हुई थी, उसके लेप हो गया था, वो सारी चीज़ें देखकर क्या हो गया, डर कर भागा। खुदा जाने उसने उसे भूत समझा या सटरी ख्याल किया। तो खुदा जाने उसने उसे भूत समझा या सड़ी ख्याल किया, है ना। कलीम ने बेहतरी पुकारा, मतलब कई बार पुकारा, उस लड़के ने पीट कर न देखा, न चार। कलीम ने बेहज़ार मुसीबत दूसरे फाका से शाम पकड़ी, मतलब भूख की वजह से उसने शाम पकड़ी। और जब अंधेरा हुआ तो ओलों की तरह अपने नशीमन से निकला, सीधा मिर्ज़ा के मकान पर गया और आवाज़ दी तो ये जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेरे के कतबे साहब सुधारे हैं, मतलब वहाँ से निकल गए हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करके मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने को पानी और मिर्ज़ा की फटी पुरानी जूती मांगे। अब उसने सोचा जो भी हालत होगी चलो मिर्ज़ा को तो बुलाऊं। उसके घर पे गया, उसने उसको आवाज़ दी तो वो वहाँ पर नहीं था, वो किसी काम से निकल गया। तो उसने सोचा चलो मेरा तारुफ करा देता हूँ, मेरी जान पहचान करा देता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ, ठीक है, और मुझे पानी वानी दे दो, मैं मुँह हाथ धो लूँ, और उसकी कोई फटी पुरानी कोई जूती वगैरह है तो मुझे दे दो, मैं पहन के चला जाऊँ।
ताकि किसी तरह गली कूंचों में चलने के काबिल हो जाऊं। ठीक है, ये सोचकर उसने कहा, क्यों हज़रत, आप मुझसे भी वाकिफ़ हैं? तो उसने पूछा कि आप मुझे जानते हैं क्या? अंदर से आवाज़ आई, हम तुम्हारी आवाज़ तो नहीं पहचानते, अपना नाम व निशान बताओ तो मालूम हो। तो उसने जैसे ही कहा तो घर वालों से आवाज़ आई कि हम आवाज़ से तो नहीं पहचानते, लेकिन अपना नाम बताओ, निशाने बताओ तो हम शायद तुझे पहचान ले। कलीम, मेरा नाम कलीम है और मुझसे और मिर्ज़ा जाहिरदार बेग से बड़ी दोस्ती है। अब उसने क्या कहा कि मेरा नाम कलीम है और मैं और जो मिर्ज़ा जाहिरदार बेग हैं वो क्या है, बहुत ही गहरे दोस्त है, बल्कि मैं सबको मिर्ज़ा साहब ही की वजह से मस्जिद में था। सबको मतलब ये जो सब है इसका मतलब क्या है, रात। क्या है, रात। ठीक है, लिख लेना, पेन की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सब रात। ठीक है, तो सब में जो मस्जिद थी वहाँ पर मैं उसी के वजह से ठहरा हुआ था। घर वाले, वो दरी तकिया कहाँ है? अब देखो, मतलब उसकी जो हालत थी वो तो थी, जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उससे वो क्या मांगने लगे कि चलो ठीक है, तुम जो भी हो ये बताओ कि वो दरी और तकिया कहाँ है जो रात तुम्हारे सोने के लिए भेजा गया था, कि जो तुम्हें मस्जिद में हमने भेजा था सोने के लिए रात को, वो दरी और तकिया कहाँ है? तकिया और दरी का नाम सुनकर कलीम बहुत चकराया और अभी जवाब देने में तामिल था कि अंदर से आवाज़ आई, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, देखा ये मर्दाव या मर्दवा कहीं चन न दे, दौड़ कर तकिया धरी तो उससे ले लो। अब क्या है कि जैसे ही उसने ये सवाल किया कि वो दरी और तकिया कहाँ है, तो क्या हुआ कि वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि दरी और तकिया तो कौन ले जा सकता है फिर, है ना। तो उसने क्या किया, अंदर से आवाज़ आई कि ये जो मर्दवा है, मतलब उस आदमी के लिए, किसके लिए, कलीम के लिए, कि ये जो मर्दवा है ये कहीं भाग ना जाए, चला ना जाए, तो मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग तुम क्या करो, इससे वो दरी और तकिया ले लो। कलीम ये बात सुनकर भागा, अभी गली के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि ज़बरदस्त बेग ने चोर चोर करके जा लिया। अब देखिए दोस्ती कैसी है ना, दोस्त थे ना कलीम और मिर्ज़ा तो, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ से निकलकर जैसे ही भागने लगा, कौन, कलीम, तो अभी गली के नुक्कड़ तक ही नहीं पहुँचा था, मतलब चौराहा जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ तक ही नहीं पहुँचा। इससे पहले ही जो मिर्ज़ा जाहिरदार बेग या ज़बरदस्त बेग था वो चोर चोर कहते हुए उसके पीछे हो लिया। कलीम ने हर चंद मिर्ज़ा जाहिरदार बेग के साथ अपने हकूक़ मारफत साबित किए, कि मतलब उसने क्या किया, हर एक वक्त में क्या किया, अपनी जो दोस्ती थी उसका हक अदा उसने करने की कोशिश की थी। मगर ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर, उसने एक न मानी और पकड़ कर कोतवाली ले गया। अब देखिए कैसा दोस्त, कौन, मिर्ज़ा, है ना, जो एकदम झूठा नक्कारा एकदम घटिया इंसान, उसने क्या किया, उसे पकड़ा और कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना। सरसरी तौर पर मतलब ऊपर से, ये नहीं कि मतलब पूरा तय तक गया, वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी बातें उसने क्या की, उन दोनों की सुनी। दोनों का बयान सुना और कलीम ने उसका बयान सुना। पूछा, कलीम हर चंद अपना पता बताने में छेंपता रहा। मतलब छेंपता का मतलब क्या है, आंख चुराना, या मतलब उन बातों से अपने आप को छुपाना। कलीम हर चंद अपना पता बताने में झेंपता रहा, मगर चारों नाचारा उससे बताना पड़ा, मतलब कोई चारा ना होने पर उसे क्या है, बताना पड़ा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, लिखी भी है ना। लेकिन उसकी हालत ज़ाहिरी ऐसी तेज़ हो रही थी कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। कलीम की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वो सच भी बोल रहा है ना, तो जो दरोगा है या कोई और भी है, तो सुनने वाला क्या समझ रहे थे कि ये क्या है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास थी, ये यहीं पर पूरी होती है।